नेपाल एक छोटा सा देश, लेकिन इसके अंदर छुपे हैं ऐसे रहस्य और फैक्ट्स जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि नेपाल वो देश है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन एक भी समुद्र नहीं, जहां भगवान जीवित देवी के रूप में पूजे जाते हैं और जहां समय भी अलग तरह से चलता है। नेपाल सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों का देश नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, संस्कृति और रहस्य हर मोड़ पर आपको चौंका देंगे। अगर आप नेपाल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सिर्फ ट्रैवल और फैक्ट्स के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप नेपाल को सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक एक्सपीरियंस के रूप में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नेपाल को लोग अक्सर सिर्फ बर्फीले पहाड़ों से जोड़ते हैं, लेकिन इसका भूगोल कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। समुद्र से कटे होने के बावजूद यहाँ एक्सट्रीम बायोडायवर्सिटी मिलती है। दक्षिण का टेराई रीजन घने जंगलों और हाथी, गैंडा, बाघ जैसे वन्य जीवों का घर है और कुछ ही दूरी पर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमालाएं खड़ी हैं। नेपाल का एल्टीट्यूड रेंज 60 मीटर से 8,848 मीटर तक फैला है। इसलिए एक ही देश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर एल्पाइन ग्लेशियर्स तक देखने को मिलते हैं। दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में या उसके आसपास है। माउंट एवरेस्ट को दुनिया सिर्फ उसकी ऊंचाई से पहचानती है, लेकिन नेपाल के लिए एवरेस्ट एक इकोनॉमिक और कल्चरल सिंबल भी है। यह पर्वत हर साल हजारों क्लाइंबर्स और टूरिस्ट्स को आकर्षित करता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को रोजगार मिलता है, चाहे वो गाइड्स हों, पोर्टर्स, लॉजेस या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। एवरेस्ट नेपाल की पहचान है, लेकिन इसकी असली रीढ़ है शर्पा कम्युनिटी। शर्पा लोग सिर्फ मार्गदर्शक नहीं, बल्कि इस पर्वत की आत्मा है। एवरेस्ट टूरिज्म की ग्राउंड रियलिटी ग्लैमरस तस्वीरों से अलग है। एक्सट्रीम कोल्ड, ऑक्सीजन शॉर्टेज और अनप्रेडिक्टेबल वेदर यहाँ रोज की सच्चाई है। कई शर्पा और क्लाइंबर्स अपनी जान जोखिम में डालते हैं, कुछ कभी लौटकर नहीं आते। फिर भी एवरेस्ट पर चढ़ना सिर्फ अचीवमेंट नहीं, बल्कि प्राइड, सैक्रिफाइस और सर्वाइवल की कहानी है, जो नेपाल के साहस और संघर्ष को दर्शाती है। नेपाल की संस्कृति में कुमारी ट्रेडिशन दुनिया की सबसे अनोखी धार्मिक परंपराओं में से एक है। कुमारी को एक जीवित देवी माना जाता है, जो शक्ति और पवित्रता का प्रतीक होती है। इस परंपरा में एक छोटी लड़की को देवी का अवतार चुनकर पूजा जाता है। कुमारी के चयन प्रक्रिया में दर्जनों दुर्लभ मानदंड होते हैं, शारीरिक लक्षणों से लेकर निर्भीकता तक, जो इसे रहस्यमयी और चौंकाने वाला बनाते हैं। कुमारी का बचपन सामान्य नहीं होता। सख्त डिसिप्लिन, सीमित सामाजिक जीवन और कड़े नियम उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। जैसे ही वह किशोरावस्था में प्रवेश करती है, देवी का दर्जा समाप्त हो जाता है। आधुनिक नेपाल में इस परंपरा को लेकर डिबेट जारी है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं, तो कुछ इसे बाल अधिकारों के नजरिए से सवालों के घेरे में रखते हैं। नेपाल का समय दुनिया से थोड़ा अलग चलता है। नेपाल स्टैंडर्ड टाइम GMT + 5:45 है, जो इसे 15 से 15 मिनट वाले सामान्य टाइम जोन से अलग बनाता है। दुनिया में ऐसे 45 मिनट के टाइम जोन्स बेहद रेयर हैं और नेपाल इसी वजह से अलग पहचान रखता है। काठमांडू घाटी को अक्सर लिविंग म्यूजियम ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। यहाँ इतनी ज्यादा टेम्पल्स और स्टैट्यूज हैं कि लोग मजाक में कहते हैं, घर से निकलते ही हर मोड़ पर एक देवता मिल जाता है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत है हिंदू और बुद्धिस्ट हार्मनी, जहां दोनों धर्म एक दूसरे में घुले हुए नजर आते हैं। वही मंदिर दोनों समुदायों के लिए पवित्र होते हैं। नेपाल में स्पिरिचुअलिटी किसी रिचुअल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डेली रूटीन का हिस्सा है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता दुनिया में सबसे यूनिक ओपन बॉर्डर सिस्टम्स में से एक है। यहाँ ना वीजा चाहिए, ना पासपोर्ट, लोग आसानी से आ जा सकते हैं। इसे सिर्फ सीमा नहीं, बल्कि रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है, जहां व्यापार, रोजगार और शादियां दोनों देशों को जोड़ती हैं। इस खुले संबंध की वजह से इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरडिपेंडेंस बहुत गहरी है। नेपाली लोग भारत में काम करते हैं, पढ़ते हैं और भारतीय नेपाल में व्यापार व यात्रा करते हैं।
आज के ग्लोबल सिक्योरिटी ड्रिवन वर्ल्ड में ऐसा भरोसे पर टिका रिश्ता बेहद रेयर एग्जाम्पल माना जाता है। नेपाली लोगों का माइंडसेट दिखावे से दूर और सादगी से भरा होता है। पहाड़ों में पली बढ़ी जिंदगी ने उन्हें शांत, सहनशील और प्रैक्टिकल बना दिया है। यहाँ हॉस्पिटैलिटी कल्चर सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि संस्कार है। मेहमान को सम्मान देना स्वाभाविक माना जाता है, चाहे साधन कम ही क्यों ना हो। नेपाली पहचान की सबसे मजबूत मिसाल है गोरखा लेगेसी। गोरखा सैनिकों की बहादुरी दुनिया भर में जानी जाती है, लेकिन उनकी पहचान शोर में नहीं बल्कि काम में दिखती है। नेपाली भोजन का आधार है दाल, भात, सब्जी और कभी कभी अचार। यह खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने के लिए बनाया गया है। ज्यादातर नेपाली दिन में 1 या 2 बार भरपेट खाना खाते हैं, जो उनकी डेली रूटीन और मेहनती जीवन शैली के अनुरूप होता है। नेपाल की डाइट क्लाइमेट के हिसाब से बदलती है। ठंडे इलाकों में ज्यादा कैलोरी रिच खाना, जबकि निचले क्षेत्रों में हल्का और स्पाइसी भोजन। भारतीय खाने से इसमें काफी सिमिलैरिटी दिखती है, लेकिन मसालों की सिंप्लिसिटी और स्थानीय इंग्रेडिएंट्स इसे अलग यूनिक पहचान देते हैं। नेपाल के फेस्टिवल्स केवल त्योहार नहीं बल्कि लोगों की पहचान और मूल्यों को दर्शाते हैं। दशैं परिवार और बुजुर्गों के सम्मान का प्रतीक है। तिहार में जानवरों, कुत्ते, कौवे और गाय, साथ ही रिश्तों की पूजा की जाती है, जबकि इंद्र जात्रा नेपाल की परंपरा और इतिहास को जीवित रखता है। सबसे अहम बात यह है कि फेस्टिवल्स पूरे समाज को जोड़ते हैं। कम्युनिटी बॉन्डिंग मजबूत होती है और लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था को बाहर से देखने पर टूरिज्म ड्रिवन पैराडाइज समझ लिया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे काफी अलग है। देश की इकोनॉमी मुख्य रूप से टूरिज्म, रेमिटेंस और एग्रीकल्चर पर टिकी हुई है। लाखों नेपाली युवा विदेशों में काम करते हैं और उनके द्वारा भेजा गया पैसा देश की इनकम का बड़ा हिस्सा बनता है। यही वजह है कि यूथ माइग्रेशन नेपाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। नेपाल को यूं ही एडवेंचर कैपिटल ऑफ एशिया नहीं कहा जाता। यहाँ ट्रैकिंग के अनगिनत रूट्स हैं, एवरेस्ट बेस कैंप से लेकर अन्नपूर्णा तक। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे एडवेंचर्स दुनिया भर के थ्रिल सीकर्स को खींच लाते हैं। सबसे खास बात यह है कि नेपाल में एडवेंचर बजट फ्रेंडली है, जहां कम खर्च में वर्ल्ड क्लास अनुभव मिल जाता है। हालांकि जोखिम यहां हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन नेपाल में एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट कल्चर विकसित हुई है। ट्रेन्ड गाइड्स, लोकल नॉलेज और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इसका हिस्सा है। शायद इसी वजह से दुनिया भर के लोग नेपाल आते हैं, क्योंकि यहाँ एडवेंचर सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिया जाता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाला नेपाल बेहद खूबसूरत है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। रूरल नेपाल आज भी बेसिक सुविधाओं के लिए संघर्ष करता है। कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, टूटी सड़कें और लिमिटेड कनेक्टिविटी आम बात है। इसके साथ ही एजुकेशन और हेल्थ केयर गैप्स भी एक गंभीर सच्चाई हैं, जहां क्वालिटी सर्विसेज शहरों तक सीमित रह जाती हैं। यह वह नेपाल है जो इंस्टाग्राम फिल्टर्स में नहीं दिखता। असली नेपाल एस्थेटिक्स से आगे जाकर लोगों की रियल लाइफ स्ट्रगल्स और रेजिलियंस की कहानी सुनाता है। नेपाल सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है, और यही वजह है कि यह लोगों को भीतर से बदल देता है। यहाँ की स्लो लाइफ फिलॉसफी आपको रुककर सांस लेना सिखाती है, जहाँ जिंदगी भाग दौड़ नहीं बल्कि संतुलन पर चलती है। पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच रहने वाले लोग नेचर के साथ कोएग्जिस्टेंस को संघर्ष नहीं, स्वाभाविक जीवन मानते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।